हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश वर्ड पावर वोकैबुलरी के लिए, आपकी कंपटीशन इंग्लिश के लिए, आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग पावर के लिए और आपकी इंग्लिश वर्ड पावर के लिए। आज के वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं जिनकी मैंने डिटेल में हिंदी मीनिंग बताई है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। SC asks EC to furnish details of 65 lakh deleted voters in बिहार। अब देखिए, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट और EC मतलब इलेक्शन कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा टू फर्निश डिटेल्स। यहाँ पर फर्निश डिटेल्स का मतलब है ब्यौरा मांगा, ब्यौरा मांगा ऑफ 65 लाख डिलीटेड वोटर्स। जो 65 लाख यानी 65 लाख वोटर्स का नाम जो हटा दिया गया बिहार के इलेक्शन में, उन वोटर्स का सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से ब्यौरा मांगा। समझ रहे? फर्निश डिटेल्स का मतलब यहाँ पर है ब्यौरा मांगना, डिलीटेड वोटर्स का मतलब है हटाना। तो जिन वोटर्स को, जिन 65 लाख वोटर्स को हटा दिया गया, उनका ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा इलेक्शन कमीशन से। SC का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और EC का मतलब है इलेक्शन कमीशन। ठीक है। सुपर मॉम सेव्स 30 बेबीज बाय डोनेटिंग 42 लीटर्स ब्रेस्ट मिल्क। अब देखिए, सुपर मॉम सेव्स मतलब बचाया, सुपर मॉम टाइटल दिया गया है, सेव्स मतलब बचाया, 30 बेबीज़ यानी 30 न्यू बॉर्न बेबीज़, 30 यानी 30 नवजात शिशु। ठीक है। बाय डोनेटिंग मतलब क्या होता है? दान करना। डोनेटिंग मतलब दान करना। 42 लीटर्स ब्रेस्ट मिल्क यानी 42 लीटर्स ब्रेस्ट मिल्क दान किया। किसने? सुपर मॉम, जिसको टाइटल दी गई है। यहाँ पर वाराणसी की सुनीता देवी की बात की जा रही है, जिनको सुपर मॉम का टाइटल दिया गया है। इन्होंने 30 बच्चों की जान बचाई बाय डोनेटिंग 42 लीटर्स ब्रेस्ट मिल्क, और इन्होंने 42 लीटर्स ब्रेस्ट मिल्क दान करके 30 बच्चों की जान बचाई, इसीलिए इनको सुपर मॉम का टाइटल दिया गया। ये बात हो रही है वाराणसी की सुनीता देवी की। कांवर यात्रा सिंबल ऑफ यूनिटी बिड टू डिफेम इट थॉवर्टेड। कौन कह रहा है? योगी जी कह रहे हैं। योगी जी क्या कह रहे हैं? कांवर यात्रा सिंबल ऑफ यूनिटी यानी कांवर यात्रा जो है वो एकता का प्रतीक है, वो एकता का प्रतीक है। यूनिटी मतलब एकता, सिंबल मतलब प्रतीक। तो कांवर यात्रा सिंबल ऑफ यूनिटी यानी कांवर यात्रा जो है वो एकता का प्रतीक है। बिड टू डिफेम इट थॉवर्टेड। अब देखिए, बिड इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिड का मतलब होता है कोशिश, डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना, डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना, और थॉवर्टेड का मतलब यहाँ पर है नाकाम करना। ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कांवर यात्रा को बदनाम करने की जो कोशिश थी उसे नाकाम किया गया, उसे नाकाम किया गया। कांवर यात्रा को जो बदनाम करने की कोशिश थी उसे नाकाम किया कि बिड का मतलब होता है कोशिश, डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना, थॉवर्टेड का यहाँ पर मतलब है नाकाम कर देना, सिंबल का मतलब है प्रतीक, और यूनिटी का मतलब है एकता। न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको बहुत अच्छे वर्ड्स मिलते हैं और इससे आपकी वर्ड पावर जो है, इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसे बहुत सीरियसली किया करिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। TN woman donates 300 liters of breast milk in 22 months, सेव्स 6 न्यूबॉर्न्स। TN का मतलब क्या हो गया? तमिलनाडु। TN मतलब तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की एक महिला ने, तमिलनाडु वुमेन, TN वुमेन डोनेट्स मतलब दान करना, डोनेट्स मतलब दान करना, ने दान किया 300 लीटर्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क यानी 300 लीटर ब्रेस्ट मिल्क जो है उसने दान किया। किसने? तमिलनाडु की एक महिला ने। इन 22 मंथ्स 22 महीनों में, 22 इनका मतलब होता है मई, तो 22 महीनों में, इन 22 मंथ्स 22 महीनों में तमिलनाडु की एक महिला ने 300 लीटर ब्रेस्ट मिल्क जो है दान किया। उसके इस एक्टिविटी से सेव्स 6 न्यूबॉर्न्स, जो बीमार नवजात शिशु हैं, जो बीमार नए बच्चे हैं,
जिनका अभी जन्म हुआ है उनकी जान बचाई, सेव्स सिक न्यूबॉर्न्स। तो जो बीमार नए बच्चे जो जस्ट पैदा हुए बच्चे हैं उनको सिक न्यूबॉर्न्स कहा जा रहा है, उनको उनकी जो है जान बचाई तमिलनाडु की इस महिला ने, जिसने 300 लीटर ब्रेस्ट मिल्क जो है 22 महीनों में दान किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। Many areas still flooded even as Ganga snails to recede नहीं रिसेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब ये पूरी हेडिंग का क्या अर्थ है। मैनी एरियाज स्टिल फ्लडेड यानी बहुत से मोहल्ले, मैनी एरियाज़ यानी बहुत से मोहल्ले, स्टिल फ्लडेड यानी अभी भी बहुत से मोहल्लों में पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इवन एज इसके बावजूद कि गंगा स्नेल्स टू रिसेशन यानी गंगा धीरे धीरे अब पीछे हट रही है, धीरे धीरे घट रही है, धीरे धीरे घट रही है, इसके बावजूद अभी बहुत से मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। मैनी एरिया स्टिल फ्लडेड, अब समझ गए, स्टिल फ्लडेड मतलब अभी भी जल भराव है, अभी भी जलमग्न है, अभी भी वहाँ पर बाढ़ है। बजाय इसके बावजूद इवन एज दिया है, इवन एज हो गया, इस बावजूद गंगा धीरे धीरे पीछे हट रही, धीरे धीरे घट रही हैं, इसके बावजूद अभी भी बहुत से मोहल्लों में बाढ़ है। वीएमसी आज टू प्रिपेयर फॉर मेगा सैनिटेशन ड्राइव। वीएमसी मतलब क्या हो गया, वाराणसी म्युनिसिपल कमीशन, वाराणसी म्युनिसिपल कमीशन आज टू प्रिपेयर यानी वाराणसी म्युनिसिपल कमीशन से कहा गया कि वो बड़े स्वच्छता अभियान के लिए तैयार रहें। मेगा सैनिटेशन ड्राइव, मेगा सैनिटेशन ड्राइव का मतलब होता है बड़े स्वच्छता अभियान, बड़े स्वच्छता अभियान के लिए वाराणसी म्युनिसिपल कमीशन तैयार रहे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इंसेस्ट रेप शैटर्स फैमिली ट्रस्ट सेज एससी। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, इंसेस्ट रेप मतलब क्या होता है, किसी रिश्तेदार द्वारा बलात्कार करना, किसी रिश्तेदार द्वारा बलात्कार करना। तो इंसेस्ट रेप शैटर्स इंपॉर्टेंट वर्ड है। शैटर्स का मतलब होता है टूटना, शैटर्स का मतलब होता है टूटना। फैमिली ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। तो सेज सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसी रिश्तेदार द्वारा बलात्कार करने से फैमिली का जो विश्वास है वो टूटता है, फैमिली का जो विश्वास है वो टूटता है। फैमिली ट्रस्ट मतलब फैमिली का विश्वास, शैटर्स मतलब टूटना, शैटर्स मतलब टूटना। नीचे देखते हैं सब हेडिंग, अपहोल्ड्स मैन्स पनिशमेंट फॉर रेपिंग डॉटर, अपहोल्ड्स मैन्स पनिशमेंट फॉर रेपिंग डॉटर। अपहोल्ड्स मतलब बरकरार रखना, क्या बरकरार रखना, पनिशमेंट यानी उसकी सज़ा, उसकी सज़ा को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने, यानी उसको छोड़ा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सज़ा को बनाए रखा। तो अपहोल्ड्स मैन्स पनिशमेंट फॉर मतलब होता है के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए। ये सब वर्ड्स ना प्रेपोजिशन के जो हैं, फॉर, इन, ऑन, ये मैंने अपने प्रेपोजिशन वाले वीडियो में जो मेरे इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसे देख सकते हैं। तो अपहोल्ड्स मैन्स पनिशमेंट फॉर रेपिंग डॉटर, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदमी की जो सज़ा है उसको बरकरार रखा, अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने की जो सज़ा थी, अपनी बेटी के साथ, फॉर रेपिंग डॉटर मतलब अपनी बेटी के साथ जो बलात्कार करने की सज़ा थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। अपहोल्ड्स मैन्स फॉर पनिशमेंट फॉर रेपिंग डॉटर। ठीक है, तो इंसेस्ट रेप मतलब क्या होता है, रिश्तेदार द्वारा बलात्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। ट्विन रिवर्स बिगिन टू रिसीड बट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट। एडमिनिस्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है यहाँ एडमिन, एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, तो बट एडमिन अलर्ट यानी लेकिन प्रशासन सतर्क है, लेकिन प्रशासन सतर्क है। ठीक है, बट का मतलब होता है लेकिन, एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, और अलर्ट मतलब सतर्क रहना। तो ये कह रहे हैं कि ट्विन रिवर्स बिगिन टू रिसीड यानी दोनों नदियाँ, ट्विन मतलब दोनों, दोनों नदियाँ बिगिन टू रिसीड यानी दोनों नदियाँ का जल स्तर अब घट रहा है, दोनों नदियाँ अब पीछे जा रही हैं, जल स्तर घट रहा है। लेकिन प्रशासन बट एडमिन अलर्ट, लेकिन प्रशासन सतर्क है, प्रशासन सतर्क है। Officials directed for cleanliness drive as water drains out.
अब देखिए बहुत अच्छे वर्ड्स हैं इसमें। वाटर ड्रेन्स आउट, वाटर ड्रेन्स आउट का मतलब है पानी बाहर निकाला गया, पानी बाहर निकाला गया। अब ऑफिशियल्स डायरेक्टेड, अब जो अधिकारी लोग हैं उनको आदेश दिया गया फॉर क्लीनलीनेस ड्राइव। क्लीनलीनेस ड्राइव का मतलब क्या हो गया, सफाई अभियान। अब बाढ़ का पानी जैसे बाहर निकाला गया, अब जो है ऑफिशियल्स को आदेश दिया गया है सफाई अभियान का, सफाई अभियान का। ठीक है। अवॉइड स्विमिंग क्लिकिंग सेल्फीज इन फ्लड हिट एरियाज, और यहाँ पर लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो अवॉइड करें, यानी बचें। अवॉइड करना यानी बचना, किससे, स्विमिंग से, और क्लिकिंग सेल्फीज़, और सेल्फीज़ खींचने से इन फ्लड हिट एरियाज़, यानी जो बाढ़ प्रभावित मोहल्ले हैं, बाढ़ प्रभावित एरियाज़ हैं, वहाँ पर लोगों को सलाह दी जा रही है कि आप लोग स्विमिंग करने से और सेल्फी खींचने से बचिए। अब ये देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आम नागरिक की है, ख़ासतौर से युवाओं की है, कि वो इस तरह की हरकतें इस समय बाढ़ के माहौल में ना करें, जैसे स्विमिंग करना या सेल्फ़ी खींचना, इंस्टाग्राम में रील बनाने के चक्कर में वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें ना करें। इसमें बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है हंसी मजाक में। और इस बार की जो बाढ़ है, यानी जो फ्लड हिट एरियाज़ हैं, वो कोई हंसी मजाक करने की जगह नहीं है, तो इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। एंड अवॉइड स्विमिंग एंड क्लिकिंग सेल्फीज़ इन फ्लड हिट एरियाज़। ठीक है, स्विमिंग करने से बचिए और सेल्फी खींचने से बचिए, रील बनाने से बचिए। ठीक है, इन फ्लड हिट एरियाज। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। फ्लड थ्रेट इन गोरखपुर एज रप्ती रिवर स्वेल्स। अब देखिए फ्लड थ्रेट यानी बाढ़ का खतरा। फ्लड थ्रेट मतलब बाढ़ का खतरा, थ्रेट मतलब होता है खतरा, फ्लड मतलब बाढ़, तो बाढ़ का खतरा इन गोरखपुर, यानी गोरखपुर में बाढ़ का खतरा कहाँ है, गोरखपुर में। एज जैसे कि रप्ती रिवर स्वेल्स, स्वेल्स का मतलब क्या है, उसका जल स्तर बढ़ना, जल स्तर बढ़ना, किसका बढ़ना, रप्ती रिवर का। तो जैसे रप्ती रिवर का जल स्तर बढ़ रहा है, उस बात को देखते हुए गोरखपुर में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है, गोरखपुर में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। गोरखपुर में कैसे पता चल रहा है, क्योंकि गोरखपुर के पहले इन लगा हुआ है। इन का मतलब होता है में। इन क्या है, प्रेपोजिशन है। अगर आपको प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से डिटेल में सीखना है तो आप मेरे इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में प्रेपोजिशन का डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरे इंग्लिश स्पीकिंग चैनल का, राइट। चलिए अब आगे नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं। $150 रेस्क्यूड इन फ्लड हिट धारली, 28 मेंबर केरला ग्रुप मिसिंग। अब देखिए ये कह रहे हैं कि 150 रेस्क्यूड, रेस्क्यूड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेस्क्यूड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेस्क्यूड मतलब क्या होता है, बचाना। रेस्क्यूड मतलब क्या होता है, बचाना। तो 150 लोगों को बचाया गया इन फ्लड हिट। फ्लड हिट मतलब क्या, बाढ़ प्रभावित। फ्लड हिट मतलब बाढ़ प्रभावित, तो बाढ़ प्रभावित धराली में 150 लोगों को बचाया गया। रेस्क्यूड मतलब होता है बचाना, रेस्क्यूड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेस्क्यूड मतलब बचाना, और फ्लड हिट मतलब बाढ़ प्रभावित। 28 मेंबर केरला ग्रुप मिसिंग, 28 लोगों का जो केरला का एक ग्रुप था वो फ़िलहाल लापता है। मिसिंग, मिसिंग दिया है ना, तो मिसिंग मतलब लापता, वो फ़िलहाल लापता है। ठीक है, 28 मेंबर केरला ग्रुप मिसिंग, यानी 28 लोगों का जो केरला का एक ग्रुप था वो फ़िलहाल लापता है। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है रेस्क्यूड, जिसका अर्थ होता है बचाना। फ्लड हिट का अर्थ होता है बाढ़ प्रभावित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हैवी रेनफॉल इन उत्तरकाशी, लाइट ड्रिजल इन दिल्ली एनसीआर। आईएमडी, आईएमडी मतलब इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा हैवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी। कहाँ पर, उत्तरकाशी में भारी वर्षा हुई। लाइट ड्रिजल और हल्की बूंदाबांदी है, हल्की बूंदाबांदी कहाँ, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी हुई। ड्रिजल, ड्रिजल मतलब होता है हल्की बूंदाबांदी। ड्रिजल इंपॉर्टेंट वर्ड है, ड्रिजल का मतलब होता है हल्की बूंदाबांदी। तो हैवी रेनफॉल इन उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में भारी वर्षा हुई, और दिल्ली और एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी हुई। Ensure seeds, agri equipment are made available to farmers on time। कौन कह रहा है, मिनिस्टर कह रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं
कि एंश्योर सीड्स, एंश्योर मतलब क्या होता है, एंश्योर इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, सीड्स यानी बीज, एग्री मतलब कृषि, एग्रीकल्चर का शॉर्ट लिखा है एग्री कृषि, इक्विपमेंट मतलब उपकरण। तो सुनिश्चित करिए कि बीज और कृषि के जो उपकरण हैं आर मेड अवेलेबल, वो उपलब्ध कराए जाएं, वो उपलब्ध कराए जाएं, अवेलेबल मतलब उपलब्ध कराना, टू फार्मर्स यानी किसानों को, किसानों को क्या उपलब्ध कराया जाए, बीज और कृषि के उपकरण, बीज और कृषि के उपकरण किसानों को समय पर उपलब्ध कराया जाए। देखिए ऑन टाइम दिया है ना, समय पर, ऑन टाइम समय पर, तो समय पर किसानों को बीज और कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, इस बात को सुनिश्चित किया जाए, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। कौन कह रहा है, मंत्री जी कह रहे हैं, ठीक है। 1621 people died in rain and lightning strikes from April to July, states गवर्नमेंट डाटा। गवर्नमेंट का डाटा जो है वो बता रहा है कि 1621 लोग मर गए, 1621 लोग मर गए, डाइड इन रेन एंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स, बारिश और बिजली कड़कने में, जो बारिश में बिजली कड़कती है उससे, लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब बिजली कड़कना, लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब बिजली कड़कना से अप्रैल से जुलाई के बीच में, अप्रैल से जुलाई के बीच में 1621 लोगों की मौत हो गई, ऐसा गवर्नमेंट का डाटा बता रहा है, स्टेट्स गवर्नमेंट डाटा, ऐसा गवर्नमेंट का डाटा बता रहा है कि 1621 लोग अप्रैल से जुलाई के बीच में बिजली कड़कने या बारिश की वजह से मर गए, यानी डेथ हो गई, ठीक है। SC ग्रांट्स 4 करोड़ मुंबई फ्लैट एज एलिमनी, रिजेक्ट्स 12 करोड़ एंड BMW डिमांड। अब देखिए SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी डाइवोर्स केस में मुंबई का फ्लैट जो कि जिसकी वर्थ 4 करोड़ रुपए है उसको एज एलिमनी, एलिमनी मतलब क्या होता है, गुजारा भत्ता, एलिमनी मतलब जो वाइफ को दिया जाता है हस्बैंड के द्वारा गुजारा भत्ता, उस रकम को एलिमनी बोलते हैं। तो कहने एलिमनी के रूप में उनको 4 करोड़ का मुंबई का फ्लैट दिया गया, यानी मंजूर किया, ग्रांट मतलब मंजूर करना, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया। और रिजेक्ट किया यानी ठुकराया, रिजेक्ट किया मतलब ठुकराया, क्या ठुकराया, 12 करोड़ की जो डिमांड होगी वो ठुकराया और BMW की जो डिमांड होगी उसको ठुकराया। लेकिन 4 करोड़ का जो मुंबई का फ्लैट है उसको एलिमनी के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मंजूर किया। ग्रांट्स का मतलब होता है मंजूर करना, ग्रांट्स का मतलब मंजूर करना, एलिमनी का मतलब हो जाता है एक तरह का गुजारा भत्ता जो कि हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दिया जाता है डाइवोर्स केस में, ठीक है। रिजेक्ट का मतलब हो गया ठुकराना और डिमांड का मतलब हो गया मांग, ठीक है। UP to recruit 690 more assistant professors via new sanitation process, सैनिटेशन नहीं सिलेक्शन प्रोसेस, सॉरी सैनिटेशन मतलब सफाई होता है, सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए वाया न्यू सिलेक्शन प्रोसेस, वाया न्यू सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब क्या है, वाया मतलब उसके ज़रिए, उसके तहत, न्यू सिलेक्शन प्रोसेस मतलब नई चयन प्रक्रिया, नई चयन प्रक्रिया। तो नई चयन प्रक्रिया के तहत अब 690 और असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रखा जाएगा, यूपी रिक्रूट करेगा, यूपी टू रिक्रूट 690 मोर असिस्टेंट प्रोफेसर्स वाया न्यू सिलेक्शन प्रोसेस, यानी नई चयन प्रक्रिया के तहत यूपी जो है 690 और असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रखेगा, ठीक है।